शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार आप सब लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो वो नोबेल पुरस्कार, नो डाउट। तो नोबेल प्राइज की हम बात कर रहे हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत किस वर्ष से हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1901 से। कब शुरुआत होती है इसकी? 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई। ठीक है। अच्छा, और जो इसकी घोषणा हुई, क्या बोलेंगे, जो इसकी घोषणा हुई वो 1900 में हुई। ठीक है। तो शुरुआत तो बाद में होगी, घोषणा पहले हुई होगी। तो घोषणा हुई है 1900 में, और क्या बोलोगे, 1901 में ये दिए जाने लगे। ठीक है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1900 को। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं किसकी याद में ये दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे भैया एक वैज्ञानिक हुए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अगर मैं बात करूं आपसे, दरअसल में उन्होंने अपनी जिंदगी में, वो एक वैज्ञानिक और बिजनेसमैन रहे। सीधी सी बात है, बिजनेसमैन थे तो काफी धन उनके पास था। उनका जो पैसा था, उन्होंने अपने जीते जी नहीं किया, जब तक जीवन उनका था नहीं। उनकी मृत्यु के बाद जब उन्होंने अपना बिल लिखा, वसीयत लिखी अपनी, उस वसीयत में लिखा उन्होंने कि मेरी जो टोटल संपत्ति है, कुल संपत्ति जितनी भी है, उस पर प्रति वर्ष जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी ब्याज आएगा, वो बेहतरीन काम करने वाले दुनिया के लोगों के बीच में बराबर रूप से बांट दिया जाए। अब बात आई कि ये बेहतरीन लोग कौन होंगे, तो उन्होंने 5 क्षेत्र बताए। और 5 क्षेत्र आप लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र को छोड़ करके वो 5 क्षेत्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति के क्षेत्र के लिए भी उन्होंने कहा। और 5वां क्षेत्र कौन सा था? आप कहेंगे भैया वो साहित्य उन्होंने बताया। ठीक है, ये कॉमन चीजें थी, आगे ध्यान से देखेंगे। तो इतनी बात में कोई दिक्कत, ये कॉमन फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। कब शुरुआत हुई है? 1901 से। फाउंडेशन कब हुआ है? 1900। और फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 29 जून 1900 को। ठीक है जी, आगे। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, बोलते हैं इनको, क्या नाम था इनका पूरा? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो किस देश के निवासी थे, क्या कहेंगे? ये स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे। आप कहेंगे भैया इनको महान वैज्ञानिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की। वो आप कहेंगे डायनामाइट तो भैया एक विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है, तो फिर इसकी खोज करने वाले व्यक्ति को महान वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा नहीं था, इन्होंने समाज सेवा क्षेत्र में भी बहुत काम किया। और ये डायनामाइट इन्होंने किसी शहर को उड़ाने के लिए नहीं बनाया। दरअसल में पहले जो चट्टानों को तोड़ा जाता था रास्ता बनाने के लिए, आज आप देखते हैं चट्टानों में, जैसे पुरानी मूवीज में तुमने देखा होगा, कुछ मूवीज में वो बॉम्ब सा लगा के दूर हट जाते हैं ऐसे, और फिर वो फटता है तो चट्टान टूट जाती है। यस और नो? तो आप कहेंगे हाँ भैया देखा है। तो वही डायनामाइट, यानी कि पहाड़ों वगैरह पर रास्ता बनाने के लिए क्या लगाया इन्होंने? डायनामाइट को बना लिया। ठीक है, चलो भाई। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। का जन्म कब हुआ था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1833। और मृत्यु कब हुई? 1896 में। यानी भैया इनकी वसीयत क्या 4 साल बाद पढ़ी गई? हाँ। और बहुत बढ़िया, 16 मूवी में देखा, लकी मोरिया, एकदम ठीक। तो क्या बोलेंगे, इनकी मौत हुई 1896 में। 4 वर्षों के बाद में इस चीज का पता चला। तो कितने क्षेत्रों में, ध्यान से देखेंगे। अगली बात, बड़े आराम से, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं भैया। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पूरी कथा लिखने लग जाएं। पूरी कथा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन पर मिल ही जाने हैं, एज इट इज नोट्स आपको मिलने हैं। तो आप हमेशा अपने लिए शॉर्ट नोट्स। ठीक है। अच्छा, स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत के बारे में लिखा हुआ था, उनके धन से मिलने वाले, किससे? उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज पर, जो एनुअल इंटरेस्ट था, वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? नोबेल प्राइज किस पर? जो वार्षिक ब्याज आएगा उस पर प्रदान किए जाएंगे। यह शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कौन कौन से थे? लिटरेचर, शांति, पीस के लिए दिया जाता था, भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए, चिकित्सा के लिए, और आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन के। तो कितने क्षेत्र बताए उन्होंने? 5 क्षेत्र भैया बताए। बोले एक बार आंख बंद करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे ही याद कर सकते हो। बायोलॉजी मतलब मेडिसिन है,
और एक आपका शांति के लिए है, और एक किसके लिए था आपका, बोले लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। साहित्य मतलब कोई भी कोई लेखन करता है। अगर बच्चे साहित्य नहीं समझते हैं, लेखन, वो हिंदी का लेखन हो, अंग्रेजी का लेखन हो, इस दुनिया में किसी भी भाषा का जो सबसे बेहतरीन किसी ने कुछ लिखा है, कि जैसे टैगोर जी को मिला था आपका साहित्य किसके लिए, गीतांजलि की रचना के लिए, है ना। ठीक है, कोई भी दिक्कत। सर इसके नोट्स कैसे बनाए, नेहू सोलंकी। बच्चों अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने यही बात तो आपको बताई कि भैया इसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए, ऐसे लिख लें, 5 फील्ड्स फॉर नोबेल। 5 फील्ड्स कौन कौन से, ये छोटी सी बात हो गई। और क्या बोलेंगे, उनकी वसीयत के बारे में 1896 में पता चला। ओके। प्रियंका शेखर कह रहे हैं सर साउंड स्लो आ रही है। भैया मैं स्लो ही बोलता हूँ, मैं स्लो ही बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े कहते हैं ना कि अध्ययन तो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, शोर शराबे में सब्जी बेची जाती। ठीक है, कितने क्षेत्र है, 5 क्षेत्र थे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी कि जो छठा क्षेत्र था वो कब जोड़ा गया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बताएं एक बार। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या बोला था, 1967 में घोषणा हुई, 1968 में स्थापित कर दिया गया, लेकिन दिया कब गया, तो 1969 में दिया। कब दिया गया, 1969 में दिया गया। तो बहुत पूछा जाता है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, 1969 में दिया। स्थापित कब हुआ ये पूछे, व्हेन वाज फाउंडेड, तो आपका आंसर होना चाहिए 1968। क्या होना चाहिए, 1960। ओके। हाँ, अपडेटेड जानकारी इसमें शामिल है, 2022 में किनको मिले हैं, बुकर प्राइज किसको मिला है, ठीक है, अब तक की। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो पूछा जाता मूल रूप से कौन सा क्षेत्र था जो नोबेल के लिए शामिल नहीं था, तो इकोनॉमिक्स था, जिसको बाद में जोड़ा। ठीक है, क्या बोलेंगे, वो बाद में जोड़ा गया। In 1967, it was announced that the Nobel Prizes would now be awarded for economics. 1968 में इसको स्थापित किया गया। तो देख रहे हैं आप, अनाउंस कब हुआ है, 1967 में। 1968 में इसे स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 1968 में। और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको दिया कब गया, 1969 में दिया। 3 बातें आप लोगों को कभी नहीं भूलनी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, क्योंकि ब्याज दरें बदलती रहती हैं। क्या बदलती रहती हैं, ब्याज दरें बदलती रहती हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अब मान के चलो मैं ये आपसे कहता हूं कि फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज हम मान लेते हैं कुल 100 रुपए। कितने, कुल 100 रुपए दिए जाने हैं। और मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, एक बार बोले, मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो आप कहेंगे भैया ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को, कभी 4 लोगों को दिया जा सकता है क्या, नहीं, मैक्सिमम कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया जा सकता है। और कम कितने हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2, अधिकतम 3 हो सकते हैं। तो इन 3 लोगों में राशि कैसे बंटती है, तो देखो, या तो राशि को आप ऐसे बांट सकते हैं, 1/3 इसमें, 1/3 इसमें, 1/3 इसमें, यानी कि 33 रुपए तीनों को दे दिए जाए। तो आप कहेंगे भैया 1 रुपया बचा, वो किसके फेवर में जाएगा, वो नोबेल कमेटी उसको डिसाइड करती है कि किसको ज्यादा जाएगा किसको नहीं। तो मतलब किसी एक को 34 चले जाए, वो कोई लड़ाई का विषय नहीं है, ठीक है। वो उसकी अथॉरिटी किसको है। अच्छा, एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि 100 रुपए को कैसे बांट ले, 100 रुपए को बांटे ऐसे कि एक को मिल जाए 1/2, और बाकी के 2 को मिल जाए 1/2, आधा आधा, यानी 50 रुपए किसी एक को, अगर 2 लोगों को दिया जा रहा है, और 50 रुपए इसको, 2 लोगों में बांटना। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है नोबेल की राशि को बांटने का, कि ये जो 100 रुपए हैं, ये जो 100 रुपीज हैं, इनको बांटने का एक तरीका ये है कि एक को दे दिया जाए आधा, 50 रुपए, 50 रुपए, और बाकी ये जो दोनों थे इनको 25-25 रुपए दे दिए जाए, 1/4 1/4। कितने रुपए, 25-25 रुपए। एक बार थम्स अप करें, तो टोटल राशि कैसे बांटी जाती है आप समझ ही सकते हैं। और एक तो बात आई मैक्सिमम के लिए, 2 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में नोबेल कमेटी किसी एक को आधा दे सकती है, बाकी 2 को 25-25% भी दे सकती है। यहीं पर बात आती है, अकेला होगा तो उसको कितने, उसको तो 100 मिलने ही मिलने हैं।
तो एक व्यक्ति होगा उसको 100% प्राइज जाएगा, ठीक है। नोबेल के बारे में कभी आपसे पैसे पूछा नहीं जाएगा कि कितने रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, ठीक है जी। आगे आगे अगली बात पर चले। पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था, जो फाउंडेशन बना हुआ था उनके पैसे के लिए। क्या बोलेंगे? पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की जो राशि है वो नोबेल फाउंडेशन नहीं देता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो छठा फील्ड जोड़ा गया, जो 6th फील्ड था, जो छठा क्षेत्र था, वो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सेक्टर की जो प्राइज मनी है, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की जो प्राइज है वो कौन देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वेरी जेस रिक्स बैंक देता है। क्या बोलोगे? स्वेरी स्वेरी जेस स्वेरी जेस रिक्स बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। तो अर्थशास्त्र के लिए जो पैसा जाएगा वो प्राइज मनी कौन देगा? क्योंकि नोबेल ने खुद तो कोई बात ही नहीं की थी इकोनॉमिक्स के बारे में। ये तो उनकी मृत्यु के भी, उनकी वसीयत के भी, नोबेल फाउंडेशन फाउंड होने के भी 69 ईयर्स के बाद में दिया गया। तो उन्होंने तो कोई जिक्र नहीं किया था। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था, और जिक्र नहीं किया तो क्या बोलेंगे? कौन से बैंक ने ये डिसीजन लिया कि इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया जाएगा? वो था स्वेरिजेस रिक्स बैंक, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे देखें। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, नोबेल प्राइज। तो अभी अक्टूबर जा चुका या नहीं? यस और नो? यस और नो बोलो भी फटाफट से। प्रांजल वर्मा अभी आएंगे भैया, ये डेविड जूलियस अभी आएंगे, अब इसके बारे में बात। आप बहुत ध्यान से पढ़ा करो। मेरी बच्चों से जब बात होती है ना, सेलेक्टेड बच्चे जब मिलने के लिए आते हैं, तो सीधी सी बात है, कहेगा जी मुझे हर बार नए नाम मिलते हैं देखने को। नए नाम क्यों मिलते हैं जी? तो मैं पूछता हूँ कि भाई मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। बोले जी कमेंट ही नहीं करते थे। तो आपके पीछे भी वो बच्चे हैं जो कमेंट किए बगैर बस शांति से चुपचाप पढ़ते रहते हैं। और ये एनर्जी लॉस मत करो आप, है ना, तो शांति से पढ़ते रहो। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? घोषणा होती है। अब इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां बात होती है कि ये जो घोषणा होती है ये कहां होती है? ओस्लो में होती है। क्या बोलेंगे? ओस्लो में होती है, ठीक है। तो अक्टूबर तो अभी चल रहा है, तो इस बार की भी घोषणा हो चुकी होगी। क्या बोलेंगे? कभी भी पूछा जाए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कहां होती है? ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की कैपिटल है। किसकी? नॉर्वे जो कंट्री है, नॉर्वे की कैपिटल है आपकी क्या? ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी में इसकी घोषणा होती है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, दिस अवार्ड एवरी ईयर ऑन 10th दिसंबर इन स्टॉकहोम। प्रदान कब किए जाएंगे? फिक्स है। कितनी तारीख को? 10 दिसंबर को। कहां पर? स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की कैपिटल है। तो क्या मैंने बोला आपसे कि नोबेल पुरस्कारों के लिए घोषणा तो होगी अक्टूबर में, लेकिन दिए कब जाएंगे? दिए जाएंगे आपका 10 दिसंबर को। लेकिन फिर से महत्वपूर्ण बात आती है, बड़ा विवादित है। यहां देखना, शांति के नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिए जाते हैं। यानी बाकी 5 फील्ड्स के लिए बता दिया जाता है अक्टूबर में ही कि ये पुरस्कार दिए जाएंगे, किस व्यक्ति को दिए जाएंगे ये भी बता दिया जाता है, लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कार को नहीं बताया जाता। क्योंकि इसमें कई बार विवाद हुआ है, शांति का नोबेल पुरस्कार इस व्यक्ति को क्यों दे दिया। कभी पता चला जॉर्ज बुश को ही दे दिया शांति का पुरस्कार, बोले इन्होंने दुनिया में तबाही मचाई, दुनिया में गोलीबारी करवाई। बोले आतंकी संगठनों को ही तो इन्होंने चुप किया, गोलीबारी क्या इन्होंने आम नागरिकों पर करवाई। तो बड़े बड़े मतलब ये विवादित विषय रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाए, चुपचाप दे देना, ठीक है। क्या बोलेंगे? शांति के नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के, बिना किसी अनाउंसमेंट के दिए जाते हैं। और शांति का नोबेल पुरस्कार, देखो
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है डिफरेंट बात या नहीं? बाकी सारे कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। लेकिन ये अकेला शांति का नोबेल पुरस्कार कहां? जहां पर सबकी घोषणा होती है, इसको छोड़ करके, शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ करके। हमारे नाना जी का नाम भी था भैया शांति। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं, जहां पर घोषणा कौन सा? शांति का। बाकी सारे भूलोगे तो नहीं, बाकी सारे कहां पर हैं? स्वीडन में। तो हमने तीन चीजें पढ़ी हैं आपका। एक तो क्या पढ़ा? ओस्लो में क्या होगा? अनाउंस किए जाते हैं ये। ओस्लो में क्या बोलेंगे? अनाउंस किए जाते हैं। और दिए कहाँ जाते हैं भैया? फिर इसके बाद में, ओस्लो के बाद में, ये स्टॉकहोम में। क्या बोलोगे? स्टॉकहोम में दे दिए जाते हैं। क्या बोलोगे? बोलो। एक्सेप्ट पीस, शांति को छोड़ करके। क्योंकि शांति का कहां पर? शांति का ओस्लो में ही दिया जाता है। अमनदीप बहुत RW है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे आगे चले। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, कौन सी समिति? नॉर्वेजियन, नॉर्वे की जो नोबेल समिति है, नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग, ये संसद का नाम है। जैसे मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी के में, जापान की संसद का नाम डाइट है ना? ऐसे जानते हैं आप इस बात को? नहीं। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ये सारी बातें शायद आपने पढ़ी होंगी। नेपाल की राष्ट्रीय संसद का नाम उसका क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। तो हर देश की संसद का एक नाम होता है। अफगानिस्तान की सोरा है। बट ये बात जानते हैं कि हर देश की संसद का एक नाम होता है। ऐसे ही जो नॉर्वे की संसद है, इसका नाम स्टोर्टिंग है। तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार जाएगा, किसको जाएगा? और इसका चुनाव कौन करता है? वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति, जो क्या बोलते हैं, नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग को इसका जिम्मा दिया गया। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोले भाई, आगे चले नेक्स्ट। अच्छा, बाकी सभी पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? फैक्ट हम पढ़ चुके। बाकी सारे पुरस्कार कहां पर? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहां पर? यस, बाकी सारे पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका। एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को? 3 लोगों को। ठीक है, 3 से ज्यादा को नहीं। ठीक है, 3 से ज्यादा को नहीं। अब देखो, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट आने वाला है यहां पर, इंपॉर्टेंट। पहले क्या था? पहले नोबेल पुरस्कारों के लिए यह नियम नहीं था कि मरणोपरांत दिए जा सकते हैं या नहीं। और दोनों ही क्वेश्चन SSC पूछ चुका है, ध्यान से आएंगे ऐसे। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। मरणोपरांत मतलब व्यक्ति के मरने के बाद, मतलब जिंदे आदमी को ही मिलेगा भैया नोबेल। अब यह नियम कब आया? ये 1974 में आया था। यानी क्या 1974 से पहले ये दिए गए थे? हाँ। अब तक के नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में जो हिस्ट्री रही है इसकी, 2 ऐसे पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। वो 2 लोग कौन हैं? आपको दोनों के नाम पता होने चाहिए। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। 2 व्यक्ति कौन कौन है? एरी एक्सल 1931, डैग हैमरसोल्ड 1961। अरे डॉग, ऐसे याद कर। ठीक है, एरी एक्सल को मिला है और डैग हैमरसोल्ड। डैग हैमरसोल्ड मैं जब आपको UN पढ़ाऊंगा ना, यूनाइटेड नेशन, तब मैं बताऊंगा ये UN के एक महासचिव थे। हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। बड़े अच्छे इंसान थे, दुनिया के लिए काफी अच्छे नियम इन्होंने बताए थे, तब वहां पढ़ रहे हूँ। ठीक है, कौन व्यक्ति है? तो 2 व्यक्तियों में से कौन है? प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN महासचिव थे, याद रख लेना, UN महासचिव थे। तो पूछा जाता है भाई UN महासचिव कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? ये क्वेश्चन SSC पूछ चुकी। तो कौन थे? डैग हैमरसोल्ड। ठीक है, डैग हैमरसोल्ड। अच्छा, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है आपका किसको? रेड क्रॉस को। क्या बोलेंगे? रेड क्रॉस को मिला। रेड क्रॉस एक संस्था है। आपने डॉक्टर का साइन देखा है कभी? डॉक्टर का साइन कैसा होता है? जैसे डॉक्टर की बाइक पे रहता है। डॉक्टर के पास, या तो देखो जो बड़े डॉक्टर हैं उनके पास तो मर्सिडीज वगैरह होती हैं। जो छोटे डॉक्टर होते हैं गांव वाले, इनके पास होती है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर के माथे पर क्या बना रहता है? प्लस बना रहता है। देखा है ऐसा आपने? ऐसे बना रहता है ऐसे। तो वो जो प्लस का साइन है,
ये जो प्लस का साइन है रेड कलर वाला, ये किसका होता है? ये डॉक्टर का होता है। डॉक्टर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये रेड क्रॉस का साइन है। रेड क्रॉस है, यानी कि प्लस का जो ये साइन है, ये चिकित्सा को दर्शाता है। तो नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला, 1917, 1944, 1964। क्या बोलेंगे? 1964 में। क्या ये बात ठीक है? इस बात से कितने बच्चे सहमत हैं कि ये वर्ष ठीक है? देखना चाहूंगा मैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो कहेंगे कि हम सहमत हैं। अभी देखना ध्यान से। तो पहली बार तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका चला है 1914 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, 1919 में तो दरअसल में संधिया ही हुई थी, खत्म तो वो ऑलमोस्ट 18 में हो गया था। नो सर, नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सारे बच्चे कह रहे सहमत नहीं है तो वो वर्ष जरा गलत लिखा हुआ है, अभी उसको ठीक करेंगे, पहले ये समझें। 1939 से 45, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब दुनिया रक्तपात में घूमी हुई थी, सब जगह ब्लड था, सेनाएं लड़ रही थी, तब इस संस्था के लोग जाकर के लोगों को ब्लड की सप्लाई कर रहे थे, लोगों की पट्टी कर रहे थे। तो ये संस्था पहली बार चर्चित हुई कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसकी सेवा के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसकी सेवा के लिए क्या मिला इसको? नोबेल पुरस्कार पहली बार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तब उसके लिए इनको नोबेल मिला। और तीसरी बार इनको नोबेल मिला 1963 में। क्या बोलेंगे? 1963 में मिला। क्यों जी? क्योंकि आपको देखना होगा, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, रेड क्रॉस के फाउंडर थे हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट ने क्या किया था? 1863 में, 1863 में रेड क्रॉस को फाउंड किया था, रेड क्रॉस की स्थापना की। तो व्हेन वाज रेड क्रॉस फाउंडेड? आप कहेंगे 1863। इतना बेहतरीन काम करते हुए, इतना बेहतरीन काम करते हुए, ये यहां आप देख सकते हैं 1863 के 100 वर्षों के बाद, क्योंकि इनकी जो ये रेड क्रॉस थी, इसको 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। और नोबेल कमेटी ने देखा कि बहुत शानदार 100 वर्ष पूरे हुए, शानदार काम करते हुए, तो इनको 100वें वर्ष भी दिया गया। 1917, 1944 और आपका 100वें वर्ष में 1963 में। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां देखेंगे ध्यान से, रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेनरी ड्यूनेंट वो पहले आदमी है जिनको 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मैंने आपको क्या बताया? नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1900 में हुई, ठीक है, लेकिन दिए कब गए थे? 1901 में दिए गए। तो 1901 में सबसे पहले किसको दिया गया? हेनरी ड्यूनेंट को। क्या बोलोगे? हेनरी ड्यूनेंट। इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला। इनके साथ में एक थे फ्रेडरिक पेसी। कौन थे? फ्रेडरिक पेसी। इनकी भी एक संस्था थी आपकी, क्या नाम था? फ्रेंच पीस सोसाइटी। आपको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे? सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को मिला, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। यह पूछा जाता है सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पुरुष, व्यक्ति नहीं। देखो, कभी अगर व्यक्ति लिख दिया, अच्छा व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? मैं जरा देखूं, मैं आपका इंटेलिजेंस देखना चाहता हूं कि कहीं पर व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, कहीं पर पर्सन शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? मेल या फीमेल? मेल या फीमेल कहना चाहेंगे? तो आप कहोगे भैया ना तो मेल ना फीमेल, हमको कुछ भी नहीं सोचना है, हमको कुछ भी नहीं सोचना है। पर्सन का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों अर्थ होता है इसका। तो आपको बहुत ध्यान से, हमेशा कई बार ऐसा होता है प्रश्न आसान होते हैं लेकिन हम गलत कर देते हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पुरुष कौन थे? तो वो लॉरेंस ब्रैग हैं। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से, उनको पता होगा ब्रैग इक्वेशन होती थी, BRAGG, ब्रैग्स इक्वेशन, प्रकाश के लिए। तो ब्रैग इक्वेशन इन्हीं की दी हुई थी, लॉरेंस ब्रैग की। तो क्या बोलेंगे? लॉरेंस ब्रैग को कितनी उम्र में मिला है? 25 साल में। सबसे कम उम्र के ये कौन बने? पुरुष बने। अब देखेंगे ध्यान से, सबसे कम उम्र की, यंगेस्ट एज में नोबेल पाने वाली महिला कौन है? सबसे कम उम्र की कौन है?
तो मलाला यूसुफजई है। कौन है? मलाला यूसुफजई है। कितनी उम्र में मिल गया? 17 साल में। ये कौन है? ये महिला है। अच्छा, अब लौट के हम वापस आते हैं अपनी बात पर। अब मैं पूछूं तुमसे, यंगेस्ट पर्सन कौन है, जरा बताएं। बोले भाई फटाफट से, एक ही सेकंड में सबका आंसर आना चाहिए। आपसे पूछ ले यंगेस्ट पर्सन कौन है, तो यंगेस्ट पर्सन क्या आप लॉरेंस ब्रैग लिखेंगे? नहीं। उसने बोला लड़के और लड़की दोनों में सबसे यंगेस्ट कौन है, तो आप कहेंगे मलाला यूसुफजई है। बड़ा कमाल का धैर्य था, और इस पूरी दुनिया के लिए जो लोग एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए एक मिसाल कायम कर दी एक लड़की ने, 17 साल की लड़की। कहते हैं ना, ऐसे लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, लड़की भविष्य में कुछ करना चाहती है और किसी शराबी के हाथों में थमा दिया है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे युवा वर्ग के सपने क्या बोलते हैं, कुचले गए। लेकिन कहते हैं कि जो अपने लिए फाइट कर सकता है, अपने खुद के लिए फाइट करना जानता है, वो सबसे आगे बढ़ता है। शादी का दबाव हमारी इस युवा पीढ़ी को एकदम से शिफ्ट कर देता है। हम जिद्दी है, हमारी नहीं करा पाया कोई। चलो भाई, क्या बोलोगे? मलाला यूसुफजई को उन तालिबानियों ने पकड़ा और ऐसे स्कूल जाने की जिद थी, यहां AK-47 लगाई, बोली स्कूल जाओगी? बोली हाँ जाऊंगी। बोले गोली मार देंगे? बोले जाऊंगी। AK-47 की गोलियां लगी 3 सिर में, लेकिन जिद की, ठीक हुई, और ठीक होकर के क्या बोली? स्कूल जाओ। ये परिवर्तन की लड़ाई थी, इसीलिए महान है। क्या बोलते हैं, 2014 में मिला था इनको, और इन्हीं के साथ में भारतीय थे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, और कैलाश सत्यार्थी बड़े मतलब हमारे देश में एक मुहिम चला रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। कहते हैं ना, बच्चों का जो बचपन है वो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। और इनकी पुस्तक, किसकी? मलाला यूसुफजई की पुस्तक है ये, हमेशा याद रख लेना। वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, और क्या? आई एम मलाला, आई एम मलाला। क्या बोलेंगे? मलाला का अन्य नाम, ये SSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्या बोलेंगे? मलाला का अन्य नाम गुल मकई, गुल मकई है। क्या है? गुल मकई। तो गुल मकई के नाम से किस नोबेल पुरस्कार विजेता को जाना जाता है? तो वो मलाला है। ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? ये गुड इनफ है। गुड इनफ 97 की एज में मिला है भैया, 87 नहीं, 97। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, क्या बोलोगे आप? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? उनका नाम है गुड एनफ। ठीक है। अच्छा, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग कितने हैं? वो 4 लोग। बस ऐसे ही नाम पढ़ लो आप। ऐसे मतलब 4 लोग हैं, 4 पर्सन है जिनको नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला है? 2 बार। अब देखो SSC की विशेषता तुम्हें बताता हूं एक, ध्यान से सुनना। बहुत लंबी रिसर्च के बाद बता रहा हूं तुम्हें। ऐसे नहीं पूछेगा तुमसे कि पूछे मैडम क्यूरी हैं ऐसी जिनको 2 बार मिला, तो बच्चा याद कर लेगा मैडम क्यूरी, बहुत आसान है, 1903 1911 आप याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं पूछेगा, ध्यान से देख लेना। पूछेगा आपसे ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल मिला है। बच्चा क्यूरी लगाया आएगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यूरी को एक ही क्षेत्र के लिए नहीं मिला। क्यूरी को एक बार तो फिजिक्स के लिए मिला है और एक बार केमिस्ट्री के। फील्ड याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि एक्सपेरिमेंट उनका क्या था, रेडियो एक्टिविटी या रेडियम आपका एक्सट्रैक्शन के लिए मिला था, ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत है। आपको याद करना एक बार फिजिक्स के लिए पहले, और फिर आपका किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। लेकिन देखेंगे ध्यान से, जॉन बार्डीन, जॉन बार्डीन को दोनों बार किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए मिला है, फिजिक्स के लिए। ठीक है, जॉन बार्डीन ने क्या बनाया? ट्रांजिस्टर। अब आप सोचेंगे ट्रांजिस्टर क्या है, तो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी वो जानते होंगे NPN और PNP ट्रांजिस्टर के बारे में। ओके, वही ट्रांजिस्टर है। अति चालकता के लिए, सुपर कंडक्टिविटी के लिए किसके कम मिला इनको? आपका 1956 और 72 वर्ष याद करने की आपको जरूरत है। लेकिन यह बात मत भूल देना कि फिजिक्स में, भौतिकी में 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? क्या कहोगे? वो जॉन बार्डीन है जी। ठीक है भैया, जॉन बार्डीन और मैडम क्यूरी को अलग अलग कौन से 2 क्षेत्रों के लिए मिला? एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए। ठीक है,
लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को किसके लिए? अलग अलग दो क्षेत्रों के लिए मिला है, एक बार केमिस्ट्री के लिए और एक बार फिजिक्स, सॉरी, एक बार केमिस्ट्री के लिए, एक बार पीस के लिए। तो क्यूरी को किस किस के लिए मिला भैया? आंखें बंद करें और बोले एक बार। मैडम क्यूरी को पहले मिला 1903, आपका किसके लिए? आप कहेंगे भैया पहले मिल गया फिजिक्स के लिए और फिर केमिस्ट्री के लिए, ऐसे ही है, 1911 है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बार्डीन की। 56 और 72 में दोनों बार किसके लिए? बहुत किसके लिए? भौतिकी के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए, अति चालकता के लिए। यहां पर आए लिनस पॉलिंग, पहले रसायन के लिए और एक बार शांति के लिए। समझ पा रहे हैं क्या सारी चीजों को? आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? बताते रहे भैया, रेस्पॉन्स तो दे दिया करो थोड़ा सा। फ्रेडरिक सेंगर, एक ही क्षेत्र में, अब भौतिकी के लिए नहीं, अब आगे बात रसायन में। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको रसायन शास्त्र के लिए दो दो बार नोबेल मिल चुका है? तो दो दो बार नोबेल रसायन के लिए, केमिस्ट्री के लिए कौन है? सेंगर साहब है, फ्रेडरिक सेंगर है। ठीक है। एक व्यक्ति को अधिकतम कितना नोबेल पुरस्कार मिल सकता? भैया प्लीज रिप्लाई ये सुन लो इनकी बात। आपने मेरी बात सुनी क्या ध्यान से? मैंने क्या बोला? इनकी राशि क्या है, घटती बढ़ती रहती है, एक लाइन मैंने लिखी। तो अधिकतम को क्या पूरी पृथ्वी थोड़ी दे देंगे? जितना ब्याज आएगा, वहां का इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता है, क्या कट जाता है, खाते के मेंटेनेंस का क्या कट जाता है, उस हिसाब से राशि बन। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब बात आई अर्थशास्त्र के लिए। आप सारे बच्चे जानते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दो व्यक्तियों को नोबेल मिला। तो व्यक्तियों को नोबेल मिला। शुभंकर कह रहे हैं एक व्यक्ति को कितनी बार पा सकता है? कितनी भी बार। ऐसा भी हो सकता है भविष्य में आप देखें एक व्यक्ति को 4 बार नोबेल मिल गया, ऐसी कोई सीमा नहीं है। अधिकतम कितनी बार नोबेल दिया जा सकता है? ठीक है। अधिकतम राशि की हम बात करें तो वो भी निश्चित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। और शायद यही क्वेश्चन था हमारा AK-47 साहब का भी, कि कितनी बार मैक्सिमम मिल सकता है। मेरे समझने में शायद फेर हुआ। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दो व्यक्तियों को, शुरुआत यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है पहले व्यक्ति? रैगनर फ्रिस, याद रख लेना। रैगनर एंटोन फ्रिस किटिल, कहाँ के थे? नॉर्वे के। और जॉन टिनबर्गेन, इन दोनों व्यक्तियों को मिला कब? 1969 में। लेकिन इन दोनों में भी सबसे पहले किसको मिला? तो रैगनर फ्रिस को मिला। इसी को बोलते रैगनर फ्रिस या फ्रिस, ये एक ही है दोनों, ये दोनों एक ही नाम है। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? इन दोनों में कितने को मिलेंगे? तो आप कहेंगे भैया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले मिला फ्रिस को, ये बात याद रख ले। ठीक है। रामचरण सचान जी, भैया इसके लिए आप कॉलिंग टीम से पूछें प्लीज। कोई दिक्कत इतनी बात में? अब आते हैं भारतीयों पर, जिन भारतीयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोबेल पुरस्कार को लेकर के। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय क्या हैं? रविंद्रनाथ टैगोर पहले। और ऐसा नहीं था कि ये पहले भारत के थे, ये एशिया के भी पहले थे। यानी किसी यूरोपीय देश से बाहर 1901 से लेकर के 1912 तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यूरोप के बाहर किसी देश का हो और उसको नोबेल दे दिया जाए। ऐसा पहली बार कौन हुआ? ये हुए आपके गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन बने। मुझे बोलेंगे इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था गीतांजलि का, जब ये चर्चा में आई तो किसने किया था? आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। तो क्या बोलेंगे? साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला? बहुत पूछा जाता है। राशि फिक्स नहीं है आसु राजपूत जी, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। आप क्लास से बीच में जुड़ते हैं, नुकसान कर देगा आपका। आप क्लास से हमेशा शुरुआत से जुड़े, नहीं तो आप क्वेश्चन ऐसे ही पूछते रहेंगे। या फिर क्लास जहां से भी जुड़े पूरी क्लास देखें। सीवी रमन, क्या बोलोगे? चंद्रशेखर वेंकट रमन, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक आंसर आते हुए। WB यीस्ट ने गीतांजलि का अंग्रेजी में क्या किया था? आपका ट्रांसलेशन किया था, तब ये चर्चा में आई। सीवी रमन आप सिर्फ याद रखेंगे 1930 में मिला इनको। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है,
क्योंकि इस दिन क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? ठीक है, आगे आएंगे। सर जी फ्रेडरिक के लिए 1858, भैया 1858 यार, क्रांति के समय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते थे। मजहर अब्बासी, क्या लिख रहे हैं आप, सोचो तो सही थोड़ा सा क्या लिख रहे हैं। आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया, प्रांजल वर्मा एकदम ठीक है। सुमित कसाना, आ जाओ भाई। तीसरे व्यक्ति कौन बने? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र में मिला इनको? मेडिसिन के फील्ड में मिला। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भैया किस वर्ष मिला था? 1968 में मिला। इसके लिए इन्होंने किया कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए, नहीं, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। जीन, जीन जानते हो ना, आनुवांशिकता की इकाई होती है जीन, ठीक है, तो उस जीन का संश्लेषण इन्होंने किया था। मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल मिला। और यहीं से याद रख लेना, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मदर टेरेसा जी को भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न बहुत पूछा जाता है, ये बता दो पहले मिला या बाद में मिला? तो पहले मिला इनको क्या, आपका नोबेल, और इसके बाद में क्या बोलोगे, भारत रत्न इनको। भारत रत्न इनको कब मिला था, बोले भी फटाफट से। ठीक है, राष्ट्रीय मनाया जाता है AK-47 लेवल। अभी आपने दिवस मैंने इसी क्लास में याद कराए हैं प्यारे बच्चे, दिवस की क्लास में करा चुका हूँ आपको, आप दिवस क्यों पूछ रहे हैं? तुम मानोगे नहीं मेरी बात, मैं तुम्हें रोज समझाता हूँ, हर एक रोज, पर शायद तुम मानना नहीं चाहते। अब की बार कमेंट दिखे ना इनका, कोई भी इनको ब्लॉक कर देना, कोई अगर मुझसे पूछे। मेरे पास मैसेज किया था, कह रहा भैया तुम मुझे वो कमेंट करने की वो देते रहते हो धमकी, इस बार तुम कर दिए जाओगे, क्योंकि तुम बेवजह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हो। अभी मैंने क्या पढ़ा था तुमसे भाई, दिवस में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ या नहीं? यस और नो? प्लीज भैया ध्यान लगाओ यार, आराम से चुप पढ़ते रहो शांति से। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ में डाउट है, छोटी सी कोई चीज़ बच गई है, मान के चलो मैं नहीं बता पाया, तो आप उसको रिसर्च कर लिया करो थोड़ा बहुत, है ना। शायद 100% चीज़ें तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि सब कुछ मैं विस्तार से बताता रहूँ रिलेट कर करके, वो चीज़ें क्रम से ही मैं पढ़ा सकता हूँ। कहाँ की थी मदर टेरेसा? अल्बानिया की निवासी थी। और ये भारत कब आ गई थी? 1948 में। इन्होंने सिटीजनशिप कहाँ की ले ली थी? भारत की, आज़ादी के बाद में। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अरे भैया ब्लॉक मत करना, उसे मजाक कर रहा हूँ अच्छा छात्र है। क्या बोलोगे? एस चंद्रशेखर, इनको मिला किसके लिए? आपका चंद्रशेखर सीमा के लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में। याद रख लेना, इस फील्ड के लिए मिला था इनको, चंद्रशेखर लिमिट के लिए मिला, चंद्रशेखर लिमिट के लिए 1983 में। चंद्रशेखर लिमिट जिन बच्चों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आप उसमें आपका ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि इन्होंने क्या कहा था, वे सारे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है, वो आपके क्या बन जाते हैं? वाइट डार्फ स्टार बन जाते हैं, श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। ठीक है, एक परिभाषा है जो मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको कोई महत्व नहीं। अमर्त्य सेन 1998 में किसमें? इकोनॉमिक्स के लिए बड़े पूछे जाते हैं। और मैं अगर बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर के बाद अगर किसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप कहेंगे कि वो अमर्त्य सेन के लिए पूछा जाता है। कब मिला है? 1998 में। ठीक है VS नायपाल, 2001 में क्या मिल चुका है इनको? साहित्य का नोबेल मिला है। ठीक है, ब्लॉक कर दो AK-47 को। VS नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अरे रहने दो, मजाक करो भैया, मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कमेंट ना करने के लिए कह रहा हूँ, वो और ज्यादा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, आपकी कसम, ये कसम। भैया मत करो प्लीज, पढ़ लो। सोचो तुम एक बार, तुम्हें पता है जब तुम्हारा सिलेक्शन रह जाएगा तो दुनिया में शायद तुम सबसे ज्यादा वो अकेले इंसान होगे जो सबसे ज्यादा रो, जो आप सिलेक्शन से वंचित रह जाए। तो आपका बहुत सारा समय ये कीमती है। ठीक है, बहुत कीमती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? कीमती जो वक्त है ना, इसको कीमती बना करके आप रखें। वेंकट रमन रामाकृष्णन, क्या बोलोगे? वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 केमिस्ट्री के लिए मिला है। कैलाश सत्यार्थी मैंने अभी बताया था, मलाला जी के साथ में 2014 में, कौन सी फील्ड? शांति के लिए। और अभिजीत बनर्जी को अभी हाल ही में मिला था इनकी वाइफ के साथ में 2019 में। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, कोई परेशानी? इतनी बात में कोई दिक्कत?
बोलेंगे एक बार थम्स अप करके, पढ़ पाएंगे इतनी चीजें आराम से? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं नोबेल प्राइज 2022। ये आपने करंट अफेयर्स में सोनवीर सर ने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा दिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लें, जो बच्चों ने नई क्लास की होगी। तो फिजिक्स के लिए 2022 में किसको मिला है? एलन एस्पेकट को, जॉन एफ क्लूजर को, एंटन जलिंजर को मिला है। ठीक है, क्या बोलोगे? एंटन जलिंजर को मिला है। और आपका रसायन में कैरोलिन आर बेर्तोजी, मोर्टेन के बेरी सार्प्लेस को मिला है। भैया एक ही नाम है सारा, ठीक है। कैटोन आर बेर्लोजी, मोर्टेन मेल्डल के बेरी सार्प्लेस को मिला है। ठीक है। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में ये मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो 2 और 3 से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेडिसिन के फील्ड में किसको? सवांते पाब्बो को मिले। ठीक है, कोई भी दिक्कत? बोलो एक बार। मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये 2022 के किसी भी एग्जाम के लिए। याद रख लेना, नोबेल से क्वेश्चन तब पूछा जाता है कब? जब आपका प्यारे बच्चे वो किसी एक को दिया गया हो, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा। ठीक है। ऐसे ही साहित्य के लिए किसको मिला है? एनी एर्नोकस को मिला है। एनी एर्नोकस को मिला है। और शांति के लिए प्यारे बच्चे एरलीस बिलितिसिकी को मिला है। ठीक है, ये बात आप याद करके रखेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत? आगे चलिए, ऑस्कर पुरस्कार पर आ जाते हैं हम। ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसे इवेंट में 1 मार्च से 31 दिसंबर के बीच रिलीज हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया गया। अच्छा, ये ऑस्कर प्राइज कौन से थे? ये 94वें ऑस्कर अवार्ड है। क्या बोलेंगे? अभी कौन से ऑस्कर अवार्ड मिले हैं आपके रिसेंट में? आशीष सचान कानपुर, बहुत बढ़िया। नीहू सोलंकी, नो दिक्कत को 9 दिक्कत लिख रही है, ये बढ़िया है, बहुत ठीक, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? बेस्ट फिल्म, बेस्ट पिक्चर किसको मिला? कोडा को मिला। बेस्ट एक्टर किसको मिला? विल स्मिथ को मिला। किसके लिए? किंग रिचर्ड के लिए मिला। किसके लिए? किंग रिचर्ड के लिए मिला। और बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है प्यारे बच्चे? ये जेसिका चेस्टन को मिला। कौन सी मूवी के लिए? द आइज ऑफ टैमी फाई, द आइज ऑफ टैमी फाई को मिला। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये जैन कैंपियन को मिला, द पावर ऑफ डॉग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका डायरेक्टर और एक्टर और एक्ट्रेस आप याद रखें। ठीक है। और चौथी चीज क्या बनती है आपकी याद करने के लिए? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार। कौन सी है? ड्राइव माई कार। ठीक है। ठीक है, आ जाएंगे। ड्राइव माई कार जापान। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का नो टाइम टू डाई, इसको क्या मिला है? ऑस्कर। ठीक है, क्या मिला है आपका? ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे एक बार। और कल की ध्यान से नहीं देखेंगे, कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे आपका, कहां से? ग्रैमी अवार्ड से। ठीक है, ग्रैमी, बुकर आपका, और रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे के हमको देखो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। रमन मैग्सेसे से रिलेटेड ये भी पूछा जाएगा आपसे एक बार, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे वो पढ़ करके आएंगे और देखेंगे सही उत्तर आप बता पाते हैं या नहीं। यानी कि बीच में भी आपसे पूछ लेगा अरुण शौरी को कब मिला, अरविंद केजरीवाल को कब मिला। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एक, मुझे बताना चंद्रशेखर, अभी बताना बाद में नहीं, अभी बताओ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ठीक है, नोबेल प्राइज कब मिला? ठीक है, एक बार बताएंगे सारे बच्चे। फटाफट से। 2021 बता रहा है एक बच्चा। मैंने बोला चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? एक बच्चे का आंसर आ रहा है अमनदीप, 1998। आ गए चक्कर। 1930, 1930, 1930, 1930, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत शानदार भाई। तो एक बार बताओगे आप सब सारे बच्चे कैसे हो? बढ़िया हो एकदम? नहीं
सारी पढ़ाई एकदम ठीक चल रही है, नहीं कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बस अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा समय नहीं है चीज़ों को। और सबसे ज़्यादा टाइम आपको किसको देना है, मैंने बताया कि जीएस में आप एक बार चीज़ों को पढ़ते रहें, स्टैटिक जीके को आप अपनी प्रायोरिटी पर रखें, बाकी मैथ, इंग्लिश और आपका साथ में रीजनिंग, ये प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप कह सकते हैं कि आप बना पाएंगे आसानी से, लेकिन मैथ और इंग्लिश के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, बनेगा सब आसानी से, ठीक है। तो कुछ सुनना चाहोगे, तुम्हारे लिए कुछ है, बताओ एक बार, पहले वाह वाह करो तो सुनाता हूँ। आज इतने दिन से क्लास चल रही है, आज पहली बार तुम्हें कुछ सुनाने वाला हूँ मैं, तो एक बार एक दाद तो बनती है, जबरदस्त मिलनी चाहिए, तभी सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा फिर। ठीक है ठीक है, सुन के जाओ आराम से। और सुनने की बात है, सुनने की बात क्या है, बताने की बात तो नहीं है, बताने की बात तो नहीं है, लेकिन बताने दोगी क्या। बताने की बात तो नहीं है, लेकिन बताने दोगी क्या। इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या। और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। अरे तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। एक डिब्बी, एक डिब्बी सिंदूर की रखी है मेरे पास, लगाने दोगी क्या। बहुत बढ़िया, मिलते हैं कल सारे पुरस्कारों के बारे में, अगली 2 क्लासेस में हम सारे पुरस्कार हम याद कर लेंगे। अच्छे से अपना ख्याल रखिए, बहुत बार सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।